जनसंख्या नियंत्रण में जब तक शिक्षा आप शिक्षित नहीं बनेगा तब तक आप जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं कर पाइएगा। जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण लोग तो कह रही है आपका विकास नहीं हो पाएगा। लोग कह रही है इस बात को कि वो सही बोले, लेकिन उनका क्या बोलने का भाषा, उनका भाषा जो प्रयोग किए वो सही था। अभी आ चुके हैं वेटनरी कॉलेज के कैंपस में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार की भीड़ यहाँ पे उपस्थित हो चुकी है। कितने दलित यहाँ पे इस भीड़ में उपस्थित हुए हैं और आपको ये बता दें कि यहाँ पे लोगों की तादाद अभी भी और भी बढ़ रही है और अभी आप देख सकते हैं कि कुछ लोग रोड पे भी खड़े हैं और कुछ लोग इस तरीके से इधर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं सिप्पी सिंह, आप देख रहे हैं लाइव अपडेट। अभी और भी लोग यहाँ पे उपस्थित होने वाले हैं जो कि मुख्य अतिथि के रूप में, और नीतीश कुमार जी यहाँ पे संबोधन करेंगे अपने शब्दों से इस रैली को। तो यहाँ पे हमारे पीछे कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए हैं आप? लोग दरभंगा से है, बहेरी प्रखंड से। अभी जो बोला जा रहा है कि नीतीश कुमार जी को इस बार पीएम बना के रहेंगे हम लोग, क्या लगता है इस बार नीतीश कुमार पीएम बन जाएंगे? हर हाल में होना चाहिए। क्यों ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को पीएम होना चाहिए? इसलिए कि जो मान लिया जाए और अदर स्टेट का जो अभी का जो सिचुएशन है और जहाँ तक वैकेंसी की बातें हैं तो जो दूसरे देश की तुलना में हमारा राज्य काफ़ी जो है अच्छे स्टेज में है। यहाँ की जो मान लिया जाए जो है रोजगार दर जो है कहीं ना कहीं बढ़ रही है, तो अधिकार तो वहीं जाना चाहिए, सत्ता तो उन्हीं के हाथों में जाना चाहिए। और हाल फिलहाल आप बयानबाजी सुने होंगे नीतीश कुमार जी का, जो अजीबोगरीब बयानबाजी दे रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या हाल फिलहाल जो अजीबोगरीब बयानबाजी आ रहा है उनका जैसे संसद में, विधानसभा में जिस प्रकार की बातें की हैं उन्होंने, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो तो मान लिया जाए एक दूसरे का कटाक्ष एक दूसरा करता ही है, लेकिन गरीबों के प्रति कहीं से तो हम इनका रोल कहीं गलत नहीं देखने को मिला आज तक, जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं और देख पा रहे हैं। क्या लगता है इस बार नीतीश कुमार को पीएम बना दिया जाएगा? बन जाएगा, लग रहा है पूरा कि वो नीतीश कुमार पीएम बनकर ही रहेगा। क्यों पीएम बनाना चाहिए? क्योंकि ये अनुसूचित जाति को बहुत सहारा दे रहे हैं और बहुत चीज में सुविधाएं दे रहे हैं। क्या क्या सुविधा मिली है अभी तक? सुविधा यही मिली है कि कितना का वेतन बढ़ा के सरकारी जॉब में आरक्षण भी 75% हो गया है, बहुत मतलब छूट मिल रहा है। नीतीश कुमार को पीएम बना देना चाहिए। किस मायने से नीतीश कुमार को पीएम बनाना चाहिए? नीतीश कुमार विकास के काम कर रहे हैं, गरीबों पर ध्यान दे रहे हैं। नीतीश कुमार गरीब के मसीहा है। अभी मास्टर की बहाली की 1,20,000, अभी और बहाली करने वाले हैं। इनका जो लक्ष्य था 10 लाख बहाली करने का, वो 10 लाख बहाली करके दिखा दिए। इसलिए इनका विकास लग रहा है कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और जिस प्रकार की बयानबाजी उनके आ रही है विधानसभा से, जिस प्रकार की बयानबाजी बीजेपी वाले कर रहे हैं, बीजेपी वाले जो है विपक्ष नेता जो है उनके खिलाफ में बोल रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार का कुछ दिन पहले एक बयान आया था जो कि जनसंख्या को लेके था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? गलत नहीं बोले थे, लेकिन सोचने का गलत तरीका था आदमी का। वो बोलने से चाहिए लेकिन उसका सोच गलत था आदमी का, बस यही बात है। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि नीतीश कुमार जी को पीएम बना देना चाहिए। क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार जी को पीएम बनाना चाहिए? हाँ, क्यों हो जाएगा। क्यों बनाना चाहिए? दलित के लिए बहुत अच्छा दलित के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। और जिस प्रकार की बयानबाजी उनकी आती है, हाल फिलहाल में जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं वो, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए तो उन्होंने कई बार माफी मांगे हैं, जो भी मतलब बयानबाजी में दिए हैं, जैसा सुनने को आप कह रहे हैं कि दलित के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो जीतन राम मांझी को जिस प्रकार से विधानसभा में उन्होंने बोला था, तो क्या वो दलित नहीं है? हाँ, वो भी दलित हैं। इस पर मैं कुछ विशेष नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि जीतन राम मांझी भी तो दलित है। जिस प्रकार से उन्होंने विधानसभा में उनको घसीटा था, जिस प्रकार का भाषा यूज किया था उन्होंने, मैं इस विषय में विशेष वक्तव्य नहीं दे सकती। नीतीश कुमार को यहाँ पे बोला जा रहा है कि पीएम बना देना चाहिए। क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार को पीएम बनाना चाहिए? बिल्कुल, नीतीश कुमार जी में पीएम मटेरियल हैं। और आप देखिए पूरे भारत में जितने भी 28 राज्य हैं, 28 राज्य में जो बिहार में जब से नीतीश कुमार जी की शासन आई 2005 से आई है, तब से लेकर के 2023 तक नीतीश कुमार ने बहुमुखी चौमुखी विकास किया है और इसीलिए इनको विकास पुरुष कहा जाता है। अब रही बात, थोड़ी बहुत जो बातें होती हैं, तो आप जानती हैं कि कुछ दिन पहले जो विधानसभा में हुआ था, और नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि आप भी पढ़िए, हम भी पढ़े, हम सभी लोग यहीं पढ़ते हैं। नहीं, ये बात है कि सब वो उन्होंने सही कहा था, लेकिन उनका बोलने का जो तरीका था वो सही, क्या वो सही था? देखिए, बोलने का तरीका अब आप लोग मीडिया वाले हैं, जैसे उसको तोड़ मोड़ कर पेश कर सकते हैं।
लेकिन रही बात की बोलने का जो तरीका था बिल्कुल सही था, क्योंकि वह ठीक है, बोलने का तरीका सही था, लेकिन क्या आप यही बात अपनी बेटी के पास बैठ के सुन सकते हैं? नहीं, देखिए अब जब एक बात है, एक बड़े फिल्म स्टार हैं जो अपने नतनी के साथ उनके उसके पीरियड पे बात कर सकते हैं, तो हमारे चीफ मिनिस्टर अपने देखिए फिल्म स्टार की बात अलग है, वो ये हमारे बिहार के लिए, ये बिहार इनका क्या पद है वो एक बार ध्यान रखना चाहिए था। बिल्कुल 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 ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। वो आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं, बिल्कुल सही कहा था। मैं 100 नंबर उनको देता हूँ, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण में जब तक शिक्षा आप शिक्षित नहीं बनेगा तब तक आप जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं कर पाइएगा। जब तक जनसंख्या पर लोग तो कह रही है आपका विकास नहीं हो पाएगा। लोग कह रही है इस बात को कि वो सही बोले, लेकिन उनका क्या बोलने का भाषा, उनका भाषा जो प्रयोग किए वो सही था? बिल्कुल सही था। अब बड़े हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, अब आप देख सकते हैं कि इतने बार चीफ मिनिस्टर बन गए बिहार के, तो चीफ अच्छा मतलब चीफ मिनिस्टर है तो वो कुछ भी गलत नहीं उन्होंने बोला, गलत नहीं बोला उन्होंने। अच्छा, मतलब आप कहने का मतलब आपका ये है कि चीफ मिनिस्टर है तो वो कुछ भी बोलेंगे, सब चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और अभी दलितों के लिए ये जो रैली का आयोजन किए, और उसके बाद वही विधानसभा में जिस प्रकार से जीतन राम मांझी को उन्होंने घसीटा था, जिस प्रकार का भाषा यूज किया था, क्या दलितों का विकास के लिए ये काम कर रहे हैं? देखिए अभी इस वेटनरी कॉलेज के मैदान में तमाम दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, सारे वही लोग हैं इस वेटनरी कॉलेज के मैदान में। और देखिए जहाँ तक जीतन राम मांझी की बात है, तो वो व्यक्ति क्या बोले नीतीश कुमार जी को, नीतीश कुमार जी उनको अपने पाले में लाए, फिर उनको नीतीश कुमार जी अच्छे पद दिए, फिर वो यहाँ से भाग गए। अब रही बात की जो बोलने की बात है, हम कहेंगे कि एक संयम के साथ नेता लोगों को बयानबाजी करनी चाहिए। तो नीतीश, क्या लगता है आपको नीतीश कुमार में संयम बचा है अब? बिल्कुल बिल्कुल संयम बचा है। इस प्रकार की बयानबाजी अगर पीएम बनने के बाद देते हैं तो आप बताइए देश का क्या होगा? नहीं, देखिए पीएम मटेरियल तो 100% है इसमें, इस व्यक्ति में। अच्छा, आपका कहना है कि मतलब पीएम बना दिया जाए, लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी भी उनकी सही है? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ गलत उन्होंने कहा ही नहीं है, कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने। आप भी देखिए, आप पढ़े लिखे, आप बायोलॉजी पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। क्लियर, कुछ भी गलत नहीं कहा उन्होंने। और जहाँ तक मेरे समझ में आता है, तो उनका इस बात के लिए विरोध क्यों किया गया अगर उन्होंने ये बात गलत नहीं किया? कथित जो पार्टी के लोग हैं, महिलाएं विरोध कर रही हैं। आप किसी भी महिला से पूछिए कि क्या नीतीश कुमार का बयान आपको सही लगा है, तो कोई भी महिला ये नहीं बोलेगी कि उनका बयान सही था, तरीका गलत था उनका। लेकिन और हम भी एक महिला है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वही महिलाएं उनका सपोर्ट भी कर रही हैं। आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाते हैं, विरोध उजागर करते हैं। आप लोगों को सपोर्ट भी दिखाना चाहिए। जहाँ पे सपोर्ट दिखा रहे हैं, हम मीडिया है, हम किसी के पक्ष और विपक्ष से नहीं बोलते हैं। जहाँ पे जो सही होता है वो बोलते हैं, ठीक है। हम लोग का काम ही यही है कि जहाँ पे जो सही हो वहाँ पे आवाज उठाना है। और हम लोग महिलाएं, हम लोग को जब ये बातें अच्छी नहीं लगी तो बताइए कि आप खुद ये बात कैसे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार? देखिए आप मीडिया वाले हैं, आप अपना कर्तव्य समझते हैं, लेकिन आज देश की मीडिया कहाँ चली गई? आप समझदार हैं, आप जानती हैं कि देश की मीडिया केवल स्वामी भक्ति करने में लगी हुई है। एक ही व्यक्ति की केवल स्वामी भक्ति हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है दूसरा। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की स्वामी भक्ति हो रही है मीडिया के द्वारा। आप मीडिया वाले हैं, आप समझदार हैं। देखिए जो बेटियां हमारे चीफ मिनिस्टर का सपोर्ट किया, उन्होंने भी कहा कि नहीं, उन्होंने सही कहा है, उन्होंने गलत कुछ नहीं कहा है। लेकिन एक छोटी सी बात को लेकर के इतना तोड़ मोड़ कर पेश करना, आप इतने लोगों को देखिए, कैमरा जरा घुमा कर इधर दिखा दीजिए कि इतने सारे लोग हैं इस मैदान में उपस्थित हुए हैं। एक नीतीश कुमार जी के जैसे बात ये है कि बात तो हम भी ये नहीं बोल रहे हैं कि गलत बोले हैं, उनका बोलना गलत नहीं था, लेकिन ताली बजा दीजिए आप लोग। पीएम कैसा बोला जाए उनका मैं सपोर्ट कर रही हूँ इस बात को कि वो सही बोले, लेकिन अगर यही बात वो अलग तरीके से बोलते तो लोग में इतना प्रभाव नहीं डालता। देखिए कभी कभी होता है क्या कि आदमी सीधे रास्ते चला जाता है जो उनके लिए लाभदायक नहीं होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा था, लेकिन थोड़ी सी सीधा जो निकल गए, अगर थोड़ा घुमा कर कह दिए होते तो बिल्कुल सही था। आज भी सही है, कल भी सही था, आगे भी सही रहेगा। इनका कोई वक्तव्य गलत नहीं होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इनका कहना है कि नीतीश कुमार ही पीएम मटेरियल है, उनको पीएम बना देना चाहिए। और इस बार इन लोगों का संकल्प है कि इस बार नीतीश कुमार जी को पीएम बना के ही रहेंगे हम लोग। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव अपडेट के साथ। धन्यवाद। समाप्त करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।